Good morning students, welcome back in our online SS class. स्टूडेंट्स आज हमें एक न्यू लेसन स्टार्ट करना है, लेसन नंबर 15 और इसका नाम है द वर्किंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। आपको स्टूडेंट्स ध्यान होगा हमने जो लास्ट चैप्टर 14 कंप्लीट किया था वो इसी से रिलेटेड था, दैट वाज द बर्थ ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जिसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और वो कैसे बनी और क्यों बनी, वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने के लिए उसे बनाया गया था। तो अब ये जो लेसन है उसी से लिंक्ड है और इसमें बताया गया है यूनाइटेड नेशंस किस तरीके से वर्क करती है, वर्ल्ड पीस के लिए किस तरह से वो इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है। तो चलिए हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। इट वॉज ऑन पेज नंबर B33 इन योर बुक. You can open your book and read out there. Like any other organization, United Nations has several functions. It aims to maintain peace by settling disputes between nations through negotiations and preventing armed conflicts. जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो किसी पर्पस से बनाई जाती है, सिमिलरली यूनाइटेड नेशंस को बनाने का भी एक मकसद है और वो मकसद क्या है, वर्ल्ड पीस को मेंटेन करना, पूरी दुनिया में शांति बनाए रखना। और वो किस तरह से करती है, जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में आपस में जो भी झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको सेटल करती है, उनको सॉर्ट आउट करती है, सॉल्व करती है और कॉन्फ्लिक्ट को आगे नहीं बढ़ने देती, फोर्स का बिल्कुल भी यूज ना हो इस बात का ध्यान रखती है। It provides technical and scientific expertise in various fields like agriculture, education, health, etc. It needs international cooperation in solving humanitarian, economic and cultural problems. साथ ही साथ ये अपनी मेंबर कंट्रीज को टेक्निकल और साइंटिफिक एक्सपर्टाइज भी प्रोवाइड करती है, यानी उन्हें जहाँ पर भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स या साइंटिफिक एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है वो भी उन्हें देती है और उनका कोऑपरेशन चाहती है। इट इज़ अ सेंटर वेयर द एफर्ट्स ऑफ वेरियस नेशंस आर कंबाइंड टू अटेन ऑल दीज एम्स। तो यहाँ पर जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज हैं वो सब मिल करके ये कोशिश करती हैं कि वर्ल्ड में पीस बनी रहे, कहीं पर भी कोई वार ब्रोकआउट ना हो। To become a member of United Nations, the foremost qualification is a nation's desire for world peace. अब अगर कोई कंट्री इसकी मेंबर बनना चाहती है तो उसके लिए क्या चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात चाहिए कि वो कंट्री सबके साथ मिलकर रहना चाहती है, वो वर्ल्ड में पीस चाहती है, कोई भी लड़ाई झगड़े के पक्ष में वो नहीं होनी चाहिए। इट शुड एक्सेप्ट द UN चार्टर प्रोविजन, और साथ ही साथ जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर बनाया गया है उसमें जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं वो उसको एक्सेप्ट करने होंगे। इट शुड अबाइड बाय लॉ एंड डिसीजंस ऑफ UN. इट मस्ट कोऑपरेट विद UN टू फुलफिल इट्स गोल। यूनाइटेड नेशंस ने जो भी लॉ बनाए हैं, जो भी डिसीजंस वो लेती है वो भी उसकी मेंबर कंट्री को मानने होंगे और साथ ही साथ उसके साथ पूरा कोऑपरेट करना होगा ताकि जो वर्ल्ड पीस का जो एम है यूनाइटेड नेशंस का वो पूरा किया जा सके। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारी यूनाइटेड नेशंस है इसके किस तरीके से वर्क करती है, इसके ऑर्गन्स कौन से हैं, क्या पार्ट्स हैं, डिपार्टमेंट्स कौन से हैं। सो नेक्स्ट इज द ऑर्गन्स ऑफ UN. द वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन इज कैरिड आउट विद म्यूचुअल कोऑपरेशन ऑफ 6 मेन ऑर्गन। इसके 6 ऑर्गन हैं, 6 पार्ट्स हैं, या यूँ कह सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के 6 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिनका नाम क्या है। फर्स्ट वन इज जनरल असेंबली, सेकंड सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिफ्थ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सिक्स्थ सेक्रेटेरिएट। इन सभी का अपना अपना सेपरेट वर्क होता है और इन सभी की डिटेल हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट ऑर्गन से जिसका नाम है जनरल असेंबली। इट इज़ द मेन एंड द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. इट इज़ मेड अप ऑफ ऑल मेंबर नेशंस. तो ये मेन इसका
बॉडी है, मेन इसका पार्ट है, और इसमें जितने भी इसके मेंबर नेशन है, मेंबर कंट्री है, वो सभी इसमें शामिल होते हैं। इट इज बेस्ड इन न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए। असेंबली मीट्स वंस अ ईयर फ्रॉम मिड सितंबर टू मिड दिसंबर। ये सारी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स साल में एक बार मिलते हैं, मीटिंग होती है इसकी यूएसए में, न्यूयॉर्क सिटी में, इसका जहाँ हेडक्वार्टर्स है वहीं पर मीटिंग होती है, और ये मीटिंग होती है मिड सितंबर से मिड दिसंबर के बीच में। As it is the policy making body, votes are cast by every member nation when a decision needs to be taken. A decision is confirmed when 2/3 of the members are in its favor. यहीं पर इसी जनरल असेंबली में डिसीजंस लिए जाते हैं। कोई भी अगर मैटर आता है, इंटरनेशनल मैटर आता है, उस पे जो भी डिसीजन लेना होता है इसी असेंबली में लिया जाता है, वोटिंग के थ्रू लिया जाता है। सभी मेंबर नेशन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो उसमें वोटिंग करते हैं, और जहां पर 2/3 मेंबर उस डिसीजन के फेवर में होते हैं तो उस डिसीजन को कंफर्म कर दिया जाता है। इमरजेंसी meetings are held during a crisis. Assembly's members elect a president to preside over the assembly. The assembly has the power to admit new members to UN. There are 193 members of UN. तो अभी हमने पढ़ा साल में एक बार जनरल असेंबली होती है, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जा सकती है, और जब असेंबली होती है तो उसी में एक प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है जो कि उस मीटिंग को कैरी ओवर करता है, प्रिजाइड करता है, और इसी असेंबली को पावर है कि वो नए कंट्रीज को भी अपना मेंबर बना सकती है। एट प्रेजेंट यूनाइटेड नेशंस की मेंबर कंट्रीज 193 है। ये था फर्स्ट ऑर्गन जो जनरल ऑर्गन था, जिसमें सभी मेंबर्स कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंड ऑर्गन की, जिसका नाम है सिक्योरिटी काउंसिल। It is responsible for maintenance of peace and security in the world. It has 15 members, out of which 5 are permanent, while the other 10 are non-permanent members. अब ये जो ऑर्गन है, इसका मेन पर्पस, मेन फंक्शन जो है वो है पूरे वर्ल्ड में पीस बनाए रखना, और जो भी इसकी मेंबर कंट्री है उसकी सिक्योरिटी को एश्योर करना। इस सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स हैं, 15 कंट्रीज मेंबर हैं, जिसमें से 5 कंट्रीज इसके परमानेंट मेंबर हैं, और जो बाकी 10 कंट्रीज हैं वो नॉन परमानेंट है, दैट मीन्स वो चेंज होते रहते हैं। द 5 परमानेंट मेंबर नेशन आर चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये 5 कंट्रीज की परमानेंट मेंबर है। कौन कौन सी? चाइना, फ्रांस, यूके, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये पांचों परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल की। These are the most powerful and the decision taken by them are final as they have veto power. जो भी ये डिसीजन लेती है 5 कंट्रीज वो फाइनल होता है क्योंकि इनके पास स्पेशल पावर है, दे हैव द वीटो पावर। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड ऑर्गन की, एंड दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसको हम इको सोशल भी कह सकते हैं। इट प्रमोट्स द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड वर्क्स फॉर ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल फ्रीडम। इसका काम क्या है? नाम से ही पता लग रहा है, सोशल वेलफेयर के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए, उनके और वेलफेयर प्रोग्राम्स को ये ऑर्गेनाइज करती है, ह्यूमन राइट्स के पक्ष में, फेवर में वर्क करती है। It has a network of organization to help the poor, the sick, and those who cannot read or write. A number of groups work under this council. They are called commissions. तो ये जो सिक पीपल हैं, जो पुअर पीपल हैं, उनको हेल्प करती है अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू, और इसके लिए अलग अलग मेंबर्स को ये बना देती है, ग्रुप बना देती है, जिसको हम कमीशंस भी कहते हैं। यानी डिफरेंट कमीशंस अपॉइंट कर देती है, और वो लोग इन सिक और पुअर पीपल के लिए वर्क करते हैं। दिस काउंसिल कंसंट्रेट्स ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, फाइनेंस मैटर, वर्ल्ड ट्रेड, वेलफेयर ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इन जनरल। तो वेलफेयर पर्पस के लिए ये वर्क करते हैं। नाउ द फोर्थ ऑर्गन इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इट सेटल्स लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन नेशन।
इसका काम क्या है, दो नेशंस के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो जाती है लॉ रिलेटेड, कोई भी लीगल, तो वो उसको सेटल करता है, उसका डिसीजन लेता है, उसको सॉर्ट आउट करता है। इट इज लोकेटेड एट द हेग इन हॉलैंड। इट हैज 15 जजेस बिलोंगिंग टू डिफरेंट मेंबर नेशन। ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये हॉलैंड में है, हेग सिटी में, और इसमें 15 जजेस हैं, 15 जजेस हैं इसमें, जो अलग अलग मेंबर नेशंस को बिलोंग करते हैं। दे सर्व फॉर 9 years इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड एडवाइस ऑन इंटरनेशनल लॉ। 9 years के लिए वो लोग वर्क करते हैं, 9 years के लिए अपॉइंट होते हैं, और जो भी इंटरनेशनल लॉ है उनको उसके ऊपर मैटर को सॉर्ट आउट करते हैं, एडवाइस देते हैं। No two judges may represent the same country. When a case is being judged, minimum of 9 judges need to be present. The decision by this court must be abided at all cost. तो किसी भी कंट्री के 2 जजेस नहीं हो सकते, यानी 9 जजेस से 9 के 9 जज अलग अलग कंट्रीज को बिलोंग कर रहे होंगे, और कोई भी फैसला हो रहा है, कोई भी डिसीजन हो रहा है, जजमेंट हो रहा है, उस समय 9 जजेस का होना, प्रेजेंट होना ज़रूरी है, कंपल्सरी है, और जो भी उनका फैसला रहेगा इस कोर्ट ऑफ जस्टिस में, दैट हैज़ टू बी अबाइडेड बाय द कंट्रीज, वो माना जाएगा, मानना ही होगा। सो दिस वाज द 4th organ, एंड नाउ वी विल रीड अबाउट 5th organ, दैट इज ट्रस्टीशिप काउंसिल। इट सुपरवाइज द वेलफेयर ऑफ डिपेंडेंट पीपल अंडर द UN and help them to attain self-government. All the countries have now become independent and have joined the UN. The last one was Palau, which became independent in 1994. The Trusteeship Council is no more functional now. ये जो काउंसिल था, ये जो ऑर्गन था, ये उन कंट्रीज के लिए, उन मेंबर कंट्रीज के लिए था जो किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी जो इंडिपेंडेंट नहीं है, जो स्लेव हैं। बट आज के समय में सभी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, और जो लास्ट कंट्री जो इसकी मेंबर थी और डिपेंडेंट नहीं थी वो थी पलाओ, जो कि 94 में इंडिपेंडेंट हो गई। तो अब ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जो इंडिपेंडेंट नहीं है इसकी मेंबर, तो ये काउंसिल अब फंक्शनल नहीं है, ये काउंसिल अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, इट्स नॉट फंक्शनल नाउ। इसके बाद अब हमारा लास्ट ऑर्गन जो यूनाइटेड नेशंस का है, दैट इज द सेक्रेटेरिएट। इट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यानी जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है वो ये ऑर्गन करता है। इट इज लोकेटेड एट हेडक्वार्टर्स ऑफ UN in New York City. The Secretary General is the chief officer or head of the Secretariat. He works on pressing matters of concern on agenda of UN. Any problem which threatens the peace and security of world is brought to notice by him. He reports on the UN's work all over the world. The Secretary General of the United Nations at present is Antonio Guterres of Portugal. तो इसका काम पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क देखना है। इसका हेड ऑफिस यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर जहाँ न्यूयॉर्क सिटी में वहीं पर है, और वहीं से जो सेक्रेटरी जनरल है वो इसका मेन चीफ ऑफिसर होता है सेक्रेटेरिएट का, और कोई भी प्रॉब्लम जो भी यूनाइटेड नेशन के सामने, कोई भी इंटरनेशनल मैटर इसके सामने रखा जाता है वो उसको डिस्कस करता है और यूनाइटेड नेशन के एजेंडा में उसको इन्वॉल्व करता है, शामिल करता है। सो दीज वर द 6 ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब ये किस तरीके से आगे काम करते हैं, कौन सी एजेंसीज के थ्रू यूनाइटेड नेशंस वर्क करता है, दैट वी विल रीड इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो गुड बाय स्टूडेंट्स।